Assalamualaikum. Starting from the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. My name is Muhammad Hasan Khan. Welcome to HSSDLP, Hina Secondary School, Digital Learning Platform. Last time we were performing exercise 4.9 and now we are moving towards the exercise 4.10 and our chapter name is Algebraic Expressions. So last time हमने 4.9 के तकरीबन सारे क्वेश्चंस कर लिए थे. आज हम इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे 4.10 के रिमेनिंग पार्ट्स इंशाल्लाह. और 4.10 का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला है. हमने नतीजा निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है किसकी मदद से? फार्मूले की मदद से. और हमारा क्वेश्चन है L प्लस एम माइनस 2n, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर माइनस एल एम प्लस 2mn प्लस का 2nl. मीन्स कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन दी हुई हैं, हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन हैं. हमने क्या करना है, हमने इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है. फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 दिया हुआ है और हमारे पास 3 दिया हुआ है और हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा आंसर 6. तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये है पूरी, ठीक है, और एक एक्सप्रेशन ये है पूरी. हमने इन दोनों को क्या करवाना है, आपस में मल्टीप्लाई करवाना है. क्या करवाना है? पर मल्टीप्लाई हमने किसके थ्रू करवाना है? विथ फार्मूला. किसके थ्रू करवाना है? विथ फार्मूला. तो चलिए शुरू करते हैं. तो ज़रा देखिएगा, हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट निकालना है. क्या निकालना है हमें? इन दोनों एक्सप्रेशंस का, हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट निकालना है. लेकिन हमें प्रोडक्ट इस तरीके से निकालना है. प्रोडक्ट हम दो तरीके से निकाल सकते हैं. हम चाहें तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट को सेकंड वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन विदाउट फार्मूला. लेकिन हमें सवाल में कहा हुआ है कि आपने विद दी हेल्प ऑफ फार्मूला निकालना है. किसकी मदद से निकालना है? फार्मूले की मदद से आपने इन दोनों का क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है. और आपको पता होना चाहिए कि कौन से सवाल के अंदर कौन सा फार्मूला एडजस्ट हो रहा है. अगर आपको ये चीज़ आइडेंटिफिकेशन आ गई कि आपने कौन से सवाल के अंदर कौन सा फार्मूला जो है वो एडजस्ट हो रहा है, तो आपके लिए चैप्टर नंबर 4 इंतहाई ईजी है. इसमें कोई मुश्किल नहीं है. इसके अंदर आपको बस ये बताना चाहिए कि कौन से एक्सप्रेशन के अंदर, कौन से क्वेश्चन के अंदर कौन सा फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा. ठीक है, जैसे हम कहीं जाते हैं, हमें पता है रास्तों का, अगर हमें पता होगा कि ये वाला रास्ता इस जगह जा रहा है, ये वाला रास्ता इस जगह जा रहा है, ये वाला वे इस जगह जा रहा है, तो हम आसानी से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं. लेकिन अगर हमें डेस्टिनेशन का, रास्तों का हमें जगह पता तो है कि हमें जाना कहाँ है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा रास्ता इस मंजिल तक लेके जाएगा, तो फिर हमारे लिए वो मंजिल बेकार है. ठीक है, तो ज़रा वापस आइए सवाल के अंदर. ज़रा देखिएगा कि हम जो है वो सवाल को विद दी हेल्प ऑफ फार्मूला सॉल्व करेंगे. और इस सवाल के अंदर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा आप ज़रा देखिएगा. सबसे पहले आपने क्या करा, क्वेश्चन को कॉपी करा. आपने लिखा L प्लस एम माइनस का 2n, उसके बाद एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का 4n स्क्वायर माइनस का एल एम प्लस का 2mn प्लस का 2nl. ठीक है, उसके बाद आप सेकंड लिखोगे यहाँ पे बाय यूजिंग फार्मूला. ये क्या फार्मूला की मदद से इसका प्रोडक्ट निकाल रहे हो, तो आप देखोगे यहाँ पे बाय यूजिंग फार्मूला. और आपका फार्मूला क्या है? आप फार्मूला देखिएगा ज़रा, a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. अब ज़रा देखिएगा, गौर कीजिएगा, आपके पास जो है वो सवाल की जो शक्ल बन रही है, जो सवाल का फेस बन रहा है, वो देखिएगा किस तरह से. आपका अगर पहला वाला ब्रैकेट देखो तो आप पहले वाला ब्रैकेट पहले वाले ब्रैकेट की तरह ही है, ठीक है, और सेकंड वाला ब्रैकेट सेकंड वाले ब्रैकेट की तरह ही है. मतलब आप साइंस भी सेम है और आपकी जो है वो क्या है, वैल्यूज़ भी सेम है. अच्छा देखिएगा, जहाँ पे जो है वो माइनस की साइन है और यहाँ पर कौन सी साइन है, प्लस की, तो आपके पास ये प्लस वाला फॉर्मूला ही अप्लाई होगा. अगर यहाँ माइनस की साइन होगी और यहाँ भी अगर माइनस की साइन आ जाती है तो आपने फॉर्मूला यही जो है वो अप्लाई करना है. ठीक है, ज़रा किस तरह से ज़रा देखो, थोड़ा देखिएगा. अब आपके पास जो है वो फॉर्मूले की, आपको कौन सी फॉर्म में करना है, आपको प्रोडक्ट फॉर्म में करना है. आपको जो है वो वैल्यू दी हुई है, आपको जो है वो वैल्यू दी हुई थी कौन सी फॉर्म में, फैक्टर फॉर्म में. मतलब आपको एक्सपेंड फॉर्म दी हुई थी और आपने इसे कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आपने इसे कन्वर्ट करना है कंसाइज फॉर्म में. ठीक है, एक तरीके से आपके पास ये मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक है. अगर आप इसे मैन्युअली मल्टीप्लाई करवाते, इस फॉर्मूले के थ्रू मल्टीप्लाई नहीं करवाते, तो आप L को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते, फिर M को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते और माइनस के 2n को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा के तब जाके आपका आंसर आता. आपको मैथमेटिशियन ने एक फॉर्मूला बना के दे दिया और आप मैट्रिक लेवल के ऊपर, इंटर लेवल के ऊपर फॉर्मूले का यूज़ सीखते हो और आगे जाके आफ्टर PhD आप जो है वो फार्मूलाज को ड्राइव करते हो और फार्मूलाज को इन्वेंट करते हो. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आपने देखा कि आपने इसे
कंसाइज फॉर्म में आपने इसे करना है, मतलब आप फॉर्मूले को अप्लाई करोगे और फिर फ़ौरन से आप इसे मल्टीप्लाई करवा लोगे। ये आपके लिए एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन की तरह। देखो आगे का सवाल की एक्सपेंड फॉर्म बन रही थी, आपने इसे कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बेटा, कंसाइज फॉर्म में। आपने यहाँ पे लिखा a³ प्लस का b³ प्लस का c³ माइनस का 3abc। आपका पता है सवाल में पहला वाला आपका हमेशा a होता है, दूसरा वाला b होता है और लास्ट वाला क्या होता है c। तो फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a था वहाँ हमने क्या पुट कर दिया l, जहाँ जहाँ b था वहाँ हमने क्या पुट कर दिया m, और जहाँ जहाँ c था वहाँ आपने क्या पुट कर दिया माइनस का 2n। ठीक है, तो a की जगह पे हमने लिखा l, b की जगह पे हमने क्या लिखा m और c की जगह पे हमने क्या लिखा माइनस का 2n। ठीक है, तो l का क्यूब पढ़ोगे तो आप क्या हो जाएगा l³। ये आपके पता है जब आपकी बेसिस सेम होती हैं इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, हम चैप्टर 2 में सीख चुके हैं। m का क्यूब पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा m³, और माइनस के 2n का क्यूब पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 8n³। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर माइनस की साइन है। अब ये माइनस की साइन इन सबसे क्या हो रही है मल्टीप्लाई, और ये 3 भी इन सबसे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन मौजूद नहीं है। तो आप माइनस की साइन को पहले मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। जब भी माइनस की साइन से मल्टीप्लाई होती है तो आपका बताया वो प्लस की साइन में चेंज हो जाती है। आप 3 को l से मल्टीप्लाई करवाओगे, फिर 3 को m से मल्टीप्लाई करवाओगे, उसके बाद फिर यहाँ पे तो कोई नंबर मौजूद नहीं है तो ये 3lm हो जाएगा। और जब आप 3lm को 2n से मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ पर नंबर मौजूद है, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, साइन को साइन से और वेरिएबल को वेरिएबल से। तो 3 2 क्या हो जाएगा 6lmn। आपका ये क्या हो जाएगा एक तरीके से आंसर, क्योंकि आपने इन दोनों का क्या निकालना था प्रोडक्ट, और आपने इन दोनों को प्रोडक्ट निकाल चुके हो, मतलब एक तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई करवा चुके हो। किस तरह से, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। किसकी मदद से, फॉर्मूले की मदद से। आप चेक कर सकते हो, आपका आंसर भी यही आ रहा होगा इंशाल्लाह। अब ज़रा देखिएगा, एक और क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग आपकी स्क्रीन के सामने। तो आपको कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ l³ प्लस m³ प्लस n³ माइनस का 3lm व्हेन l प्लस m प्लस n इज 15 एंड lm प्लस mn प्लस nl इज 74। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा किस तरह से आपके पास जो किस तरह से क्या होगा, ज़रा देखो एक मिनट। हाँ, आपके पास क्वेश्चन है कि आपने वैल्यू को फाइंड करना है किसकी, l³ प्लस m³ प्लस n³ की माइनस का 3lmn, इसकी पूरी वैल्यू फाइंड करनी है। आपने कहा हुआ है जब वैल्यू फाइंड करो ये वाली, जब l प्लस m प्लस n बराबर हो 15 के और lm प्लस mn प्लस nl बराबर हो किसके 74 के। इसका मतलब आपके पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो ज़रा देखो आपके पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं आप यहाँ पर लिख लोगे l प्लस m प्लस n इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या लिखोगे 15। उसके बाद यहाँ पे lm प्लस का mn और प्लस का nl, यहाँ पर क्या लिखोगे 74। और जो अनगिवन वैल्यू उसे भी लिख दो l³ प्लस का m³ प्लस का n³ माइनस का 3lmn इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आपसे कहा हुआ है कि आपको ये दो वैल्यूज़ दे दी और आपसे कहा हुआ है कि l³ प्लस m³ प्लस n³ की वैल्यू को क्या करो फाइंड करो। आप विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला फाइंड करोगे। देखो बहुत आसान सा तरीका है इसको फाइंड करने का। अब आप यहाँ पर आपको पता है कि फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि l³ जो भी सवाल के अंदर वेरिएबल्स होंगे वही आप अपने फॉर्मूले में यूज़ करोगे। देखो ज़रा l³ प्लस m³ प्लस n³। ठीक है, ये n थोड़ा अजीब सा बन गया, अजीब सा, ज़रा देखिएगा। हमारे पास डिजिटल इरेजर भी है ये। ठीक है, उसके बाद दोबारा से पेन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा n³ माइनस का 3lmn इज इक्वल्स टू l प्लस m प्लस n। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या फार्मूला था, l स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर माइनस का lm माइनस का mn और माइनस का nl। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा अब हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज़ को। हमारे पास जो है वो l प्लस m प्लस n की वैल्यू गिवन थी, हमारे पास lm प्लस mn प्लस nl की वैल्यू गिवन थी। यहाँ पे आप देखिएगा ज़रा, यहाँ पे माइनस की साइंस आ रही हैं और यहाँ पे प्लस की साइंस आ रही है। तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर तो प्लस की साइन की वैल्यू है, यहाँ पर माइनस की साइन की वैल्यू, तो फिर आप इस वाली वैल्यू को इस जगह पे कैसे पुट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम माइनस की साइन क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये प्लस का n स्क्वायर है और ये माइनस का lm है। ठीक है, यहाँ पर अभी जो है वो डिजिटल पेंसिल यूज़ किया है तो अभी थोड़ा सा राइटिंग में मसला होगा। ठीक है, उसके बाद आपको राइटिंग बहुत अच्छी मिलेगी इंशाल्लाह। अब ज़रा देखें, तो अब आप पहले क्या करो, वैल्यूज़ को पुट कर दो बिना टाइम ज़ाया किए। ठीक है, l प्लस m प्लस n की वैल्यू क्या आपके पास, ये है 15, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 15। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चाहो तो आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बना सकते हो, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आएगा
अब उसके बाद यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, ये माइनस की साइन है बेटा, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ पर भी क्या है माइनस, तो आप माइनस की साइन क्या ले लोगे कॉमन, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस की साइन आप इसलिए कॉमन लोगे क्योंकि आप इस वैल्यू को प्लस का बनाओगे, ताकि क्योंकि आपको सवाल में प्लस की वैल्यू गिवन है तो आप प्लस की जगह पे प्लस की वैल्यू को क्या कर सको, पुट कर सको। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये हो जाएगा प्लस का एल एम, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये हो जाएगा प्लस का एम एन, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये हो जाएगा प्लस का एन एल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी क्या लगा दो स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे 15 आपने यहाँ पर वैल्यू की जगह पर वैल्यू सही रखा। आप ज़रा देखो बेटा किस तरह से 15 जो है वो आपने 15 के यहाँ पे मतलब 15 ही नीचे यहाँ पर, तो इससे उसके बाद ज़रा देखो बेटा 15 की यहाँ पे आपने एज इट इज़ 15 कॉपी करा। उसके बाद यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू आपको नहीं पता। उसके बाद माइनस यहाँ पे एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल की वैल्यू क्या है आपके पास 74, तो आप यहाँ लिख दो 74 और यहाँ क्या लगा दो स्क्वायर, ठीक है। आपको इस तरीके से इक्वेशन, आप इसको क्या नाम दे दोगे, इसको इक्वेशन 1 का। सर इसको इक्वेशन 1 का नाम क्यों दे देंगे बेटा, इसलिए क्योंकि आपको एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, आपको एल प्लस एम प्लस एन की वैल्यू पता थी, आपने इसकी यहाँ पे पुट कर दिया 15, एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल की वैल्यू पता थी, आपने इसकी यहाँ पे पुट कर दिया 74। अब आपको एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता। अगर आपको पता होती तो आप इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करवाते, आपके पास एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस का 3 एल एम एन का क्या आ जाता, आंसर आ जाता। लेकिन अभी आपको एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है मैंने आपको एक बात सिखाई थी लास्ट क्लास के अंदर भी, जब भी आपसे स्क्वायर की वैल्यू वो आपसे पूछते हैं तो आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हो, जब भी वो आपसे क्यूब की वैल्यू पूछते हैं तो आप क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, आप क्या करोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और किस वैल्यू पे करोगे एल प्लस एम प्लस एन। ज़रा देखो किस तरह से, अब आपने यहाँ पे करा, आपने यहाँ पे लिखा एल, आप ये एक ही सवाल हमारा कंटिन्यू है बेटा ये, ठीक है। एल प्लस एम प्लस एन लिखा आपने यहाँ पे, अभी चाहो तो ब्रैकेट नहीं लगाओ, तो देखो किस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा एल प्लस एम प्लस एन इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 15, क्योंकि मुझे स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, एल प्लस एम प्लस एन के ऊपर स्क्वायर और 15 के ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब ज़रा देखिएगा, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करा, यहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो एल एम और एन है, और आपको पता है कि आपके पास जो फॉर्मूले में ए बी सी जो है वो आपके कॉमन वेरिएबल्स होते हैं, और आपके सवाल में जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसको फॉर्मूले की वेरिएबल्स की जगह पे प्लेस कर देते हैं। अगर देखिएगा आपके पास सवाल में एल प्लस एम प्लस एन की वैल्यू थी 15, आपने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद आपने एल प्लस एम प्लस एन के ऊपर भी क्या लगा दिया स्क्वायर, और इज इक्वल टू 15 के ऊपर भी क्या लगा दिया स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें वैल्यू को फाइंड करना था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर की, ठीक है। तो आपको पता है जब भी हमें कोई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। और यहाँ पर अब आपने देखा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, क्योंकि आपके पास जब भी 3 वैल्यूज होती हैं बीच में प्लस होता है, तो आप यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे आप अप्लाई कर दोगे, ठीक है। क्योंकि 3 वैल्यूज़ का आप स्क्वायर की जगह पे आपको मैथमेटिशियन ने कहा है कि जब भी आप 3 वैल्यूज़ को देखो उसके ऊपर होल ब्रैकेट लगा हुआ स्क्वायर लगा हुआ, तो आप वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर्मूला आपके पास पता है आपको क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो फॉर्मूले की आपको कंसाइज फॉर्म दी हुई, आप इसे एलिब्रेट करके लिखोगे, देखो किस तरह से जो आपका फॉर्मूला यहाँ पे खोलेगा इसकी जगह पे एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में जो भी वेरिएबल्स होते हैं आप उन्हें वेरिएबल्स की जगह पे पुट कर देते हो। ये ए जो है एल जो है वो आपका ए है, बी जो है वो आपका एम है, और सी जो है वो आपका एन है, ठीक है। तो एल प्लस एम प्लस एन बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस का 2lm, जैसे 2ab होता है तो ए आपका एल था और बी जो क्या था आपका एम, उसके बाद 2bc, उसके बाद 2mn, उसके बाद प्लस का 2ca, ठीक है। यहाँ पे आपने फॉर्मूले को ओपन कर लिया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हो गया आपके पास, और यहाँ पे आप 15 का क्या कर लोगे स्क्वायर पढ़ लोगे, तो 15 का स्क्वायर पढ़ोगे आपके पास आएगा 225, ठीक है। अब आपको पता नहीं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ पर ऐसे ही लिखोगे एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर और प्लस का एन स्क्वायर प्लस का 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो आप क्या ले लोगे कॉमन, तो आपके पास क्या बचा है यहाँ पे प्लस का एल एम प्लस का एम एन और प्लस का सी ए इज इक्वल टू 225, ठीक है। तो यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर प्लस का 2, तो एल एम प्लस एम एन प्लस सी ए, सॉरी सी ए नहीं है यहाँ पे जो है वो आप क्या कर देना
एन एल कर देना, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या आएगा, एन एल, क्योंकि वो वेरिएबल जो है ना मैंने वो फॉर्मूले वाले लिख दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे एन एल कर दीजिए, ठीक है। तो एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल की वैल्यू क्या थी सवाल में, ज़रा देखिएगा। एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल की वैल्यू आपके पास सवाल में थी 74 इज इक्वल्स टू 225, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, अब आप 2 को 74 से क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ज़रा देखो आप 74 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14, तो ये हो जाएगा 148। तो आपके पास यहाँ पे किस तरह से आया, यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या था आपके पास, प्लस का 148 इज इक्वल्स टू 225, ठीक है। अब यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर और प्लस का एन स्क्वायर, ये प्लस का 48 है, वहाँ पर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 225 माइनस 148, ठीक है। तो एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर और प्लस का एन स्क्वायर। अब आप 225 में से 148 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा तो देखो आप 225 में से 148 को देखो, उसके बाद फिर आप 225 में से 148 को जब माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 77। इसका मतलब आपके पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 77। तो देखिएगा अब हम पुट कर देंगे एल क्यूब प्लस का एम क्यूब प्लस का एन क्यूब माइनस का 3 एल एम एन बराबर है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, 15। उसके बाद यहाँ एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर माइनस का 74 था, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा 15। अब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 77 माइनस का 74, क्योंकि हमने एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू अभी निकाली है पीछे बैक वाली स्लाइड में, ये थी हमारे पास वैल्यू जो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके हमने निकाली थी। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले माइनस करवाएंगे 77 को 74 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 3, और हम 15 को 3 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आएगा 45। तो इस तरह से हमारे पास एल क्यूब प्लस का एम क्यूब प्लस का एन क्यूब माइनस का 3 एल एम एन की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 45। बुक में भी ये वैल्यू आ रही है, आप चेक कर लीजिएगा। और लास्ट में ज़रा देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल 5 के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल 7 के जैसा है, और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी आप एल प्लस एम प्लस एन के ऊपर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो आप वैल्यू निकाल लोगे। मीन्स हमारा जो आज है वो अलजबरा का अलजबरिक एक्सप्रेशन चैप्टर जो है वो पूरा वाइंड अप हो चुका है, ख़त्म हो चुका है इंशाल्लाह। और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को चैप्टर 7 जो कि मैंने और क्लासेस में स्टार्ट करवा दिया था, एक क्लास में जो एक्सरसाइज 7.5 तक जो है वो तकरीबन काम हो चुका है, ठीक है। तो जिनका रिमेनिंग है उनको हम 7.1 से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो आपके पास 1-2 क्लासेस के अंदर 7.4 या 7.5 तक मैट्रिसेस हो चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है वो मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने ये काम अच्छे से कर लेना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।